नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पत्र पढ़ने जा रहे हैं। पत्र का प्रश्न है, अंजना शर्मा, सरदार पटेल रोड, कांदिवली, पश्चिम मुंबई से एसवीपी हाई स्कूल, सरदार पटेल रोड, कांदिवली, पश्चिम मुंबई के प्रधानाचार्य को 10 दिनों की छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र लिखती है। पत्र कैसे लिखा जाता है, इस संबंध में आरंभिक वीडियोस में मैंने विस्तार से बताया है। आप लोग विस्तार से जानने के लिए वह वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें जो एक पत्र लेखन के लिए आवश्यक होती हैं, वह है पत्र लिखने वाले का पता, पत्र का विषय और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता। ये तीनों महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। हम देख लेते हैं एक बार पुनः स्पष्टतया। अंजना शर्मा, सरदार पटेल रोड, कांदिवली, पश्चिम मुंबई से पत्र लिख रही है। प्रधानाचार्य, एसवीपी हाई स्कूल, सरदार पटेल रोड, कांदिवली, पश्चिम मुंबई को। और इस पत्र का विषय है 10 दिनों की छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र। अब सर्वप्रथम हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है, तो यह एक औपचारिक पत्र है और यहाँ पर दिनांक के बाद पता जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे, तत्पश्चात विषय विस्तार करेंगे और अंत में पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखा जाएगा। तो यहाँ सर्वप्रथम हम दिनांक लिख देते हैं। दिनांक जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन का दिनांक आप सब लिखिए। फिर प्रति लिखेंगे। प्रति लिखने के बाद संबोधन देंगे हम पदाधिकारी को, प्रधानाचार्य लिखकर। उसके बाद हम विद्यालय का पता लिखेंगे, एसवीपी हाई स्कूल, सरदार पटेल रोड, कांदिवली, पश्चिम मुंबई। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वहाँ का पता है यह, और यह पता हमें प्रश्न में ही दिया गया है। इसके बाद हम ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी abc@yahoo.com लिख चुके। अब हमारा संबोधन हो गया, पता हो गया, दिनांक हो गया, ईमेल आईडी हो गया और उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम विषय लिखेंगे। ध्यान दीजिए, मैं हमेशा हर पत्र में बताती हूँ, विषय अत्यंत आवश्यक तथ्य है और इस विषय पर 1 अंक मिलता है। विषय हमें प्रश्न से ही लेना होता है और अत्यंत संक्षिप्त सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें यह विषय लिखना होता है, जिससे संपूर्ण पत्र का सार पता चल जाए। यहाँ हमने विषय लिख दिया है 1 लाइन छोड़कर, 10 दिनों की छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र, और हमारा विषय पूर्ण हो जाने के कारण यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया है। इसके बाद पुनः 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर संबोधन देते हुए लिखेंगे, माननीय महोदय। माननीय महोदय हमने संबोधित कर दिया और अब अपने पत्र का विषय विस्तार करेंगे। पत्र का विषय विस्तार 2 से 3 परिच्छेद में होना चाहिए और यहाँ पर चूंकि औपचारिक पत्र है इसलिए महत्वपूर्ण तथ्यों को देते हुए अतिरिक्त विस्तार से बचते हुए हमें यह पत्र लिखना होता है। यानी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी हो जाए और अतिरिक्त विस्तार न हो, यह हमें ध्यान देना होता है। साथ ही भाषा अत्यंत शालीनतापूर्ण और नम्रतापूर्ण होना चाहिए। अब हम आरंभ करते हैं। पहला परिच्छेद में हम लिखेंगे कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए, यानी कोई ना कोई कारण होगा ना, तभी तो मैं 10 दिनों का अवकाश ले रही हूँ। तो मुझे छुट्टी क्यों चाहिए यह लिखेंगे कि कारण देंगे, जो भी कारण है वो कारण हम देंगे और उसके बाद यह छुट्टी यानी जो कारण देने के बाद हम बताएंगे कि कब से कब तक का अवकाश मुझे चाहिए। अब निवेदन है से मैं आरंभ करती हूँ और लिखती हूँ कि निवेदन है कि मेरे अपने बड़े भाई का विवाह दिनांक 20 जुलाई 2021 के दिन निश्चित हुआ है। उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए मैं 19 जुलाई से 28 जुलाई तक सीकर उत्तराखंड जाने के लिए आपसे अवकाश की अनुमति चाहती हूँ।
ध्यान दीजिए, यहाँ पर विवाह भले ही 20 जुलाई को निश्चित हुआ है, किंतु विवाह का जो स्थान है वह सीकर उत्तराखंड में है। और जैसे कि विद्यालय का पता कांदिवली पश्चिम का दिया है, तो स्पष्ट है कि रहवासी कांदिवली पश्चिम का है। तो उत्तराखंड जाने के लिए और वहाँ पर जो विवाह का अवसर है उसे वहाँ पर उपस्थित रहने के लिए और बाद में वापस लौटने के लिए भरपूर समय की आवश्यकता होगी, इसलिए 10 दिन का अवकाश यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसलिए ये कारण, उचित कारण देते हुए कब से कब तक का अवकाश चाहिए यह हम लिख देते हैं। और इसलिए मैं लिख रही हूँ कि निवेदन है कि मेरे अपने बड़े भाई का विवाह दिनांक 20 जुलाई 2021 के दिन निश्चित हुआ है। उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए मैं 19 जुलाई से 28 जुलाई तक सीकर उत्तराखंड जाने के लिए आपसे अवकाश की अनुमति चाहती हूँ। इसके बाद अब अवकाश तो मैं ले लूंगी, लेकिन मेरे बाद यानी मेरे अवकाश के समय में जो पढ़ाई होगी उस पढ़ाई को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है। तो इसलिए उस जिम्मेदारी के प्रति मैं यह विश्वास दिलाऊंगी कि वहां से लौटकर मेरी पढ़ाई का जो भी नुकसान होगा वह मैं शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर लूंगी। और अब दूसरे परिच्छेद में मैं लिखती हूँ कि मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि इस बीच मेरी पढ़ाई का जो भी नुकसान होगा मैं वहां से लौटकर शीघ्र ही पूर्ण कर लूंगी। अतः प्रार्थना है कि 19 जुलाई से 28 जुलाई तक का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ पर शीघ्र से शीघ्र मैं पूर्ण कर लूंगी यह तो बता दिया है। अंतिम परिच्छेद में मैं एक बार पुनः स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट समय का उल्लेख करते हुए अवकाश मांगूंगी और इसलिए अंतिम परिच्छेद में मैं यह लिख रही हूं कि प्रार्थना है कि 19 जुलाई से 28 जुलाई तक का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। यानी 19 जुलाई से 28 जुलाई तक मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो मुझे कृपया इस समय का अवकाश दे दें आप। और इस तरह से विश्वास दिलाते हुए कि लौटने के बाद मैं अपना काम पूर्ण कर लूंगी, मैं अंत में यह प्रार्थना कर रही हूँ कि 19 जुलाई से 28 जुलाई तक का अवकाश मुझे स्वीकृति करने की कृपा करें, यानी मुझे वह अवकाश दे दें। और अंत में चूंकि हमने प्रार्थना की है और यह ग्राह्य धरते हैं कि वह हमारी प्रार्थना को स्वीकार अवश्य करेंगे और मुझे अवकाश दे देंगे, इसलिए मैं उस बात के लिए अग्रिम रूप से उन्हें धन्यवाद दे देती हूँ और धन्यवाद लिखकर पूर्ण विराम लगा देंगे। इसके बाद नीचे फिर मैं अपना परिचय देकर अपने संबंध में पूरी जानकारी लिखूंगी और अंत में फिर पता लिखूंगी। और जैसा कि यह पत्र देखा आपने, मैंने स्त्रीलिंग रूप में लिखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ भवदिया अंजना शर्मा। और उसके बाद मैं किस कक्षा की विद्यार्थी हूँ, मेरा वर्ग क्या है और मेरा अनुक्रमांक क्या है वह भी मैं स्पष्टतया यहाँ पर लिखूंगी। होता क्या है, जब मैं प्रधानाचार्य को पत्र लिख रही हूँ तो पूरे विद्यालय में अंजना शर्मा नाम की कई बच्चे हो सकते हैं, तो मैं किस कक्षा से हूँ और उस कक्षा में भी कई हो सकते हैं, कई वर्ग होंगे, उन वर्गों में भी अलग अलग कक्षाओं में अंजना शर्मा हो सकती हैं। और इसलिए मैं स्पष्टतया यहाँ पर लिख रही हूँ कि कक्षा 10वीं सी और फिर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर 12 लिख रही हूँ। और इस तरह से मैंने अपना पूरा परिचय, विद्यालय से संबंधित मेरा जो परिचय है वह मैं दे रही हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा अपना नाम लिखती हूँ और अपना पता, यानी मैं जहाँ रहती हूँ वह पता यहाँ पर लिखती हूँ और यह पता पत्र में ही दिया गया है, आप वहीं से प्राप्त कर लोगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने अनुक्रमांक लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ दी है और एक लाइन छोड़ने के बाद मैंने पुनः नाम और पता लिखा है, तो यहाँ से थोड़ा सा अंतराल हमें पता चलता है, इसलिए एक लाइन छोड़ा है। तो दोबारा नाम लिख रही हूँ अंजना शर्मा, सरदार पटेल रोड, कांदिवली पश्चिम, मुंबई। और फिर मेरा ईमेल आईडी लिख रही हूँ xyz@yahoo.com। और इस तरह से मेरा नाम
पता ईमेल आईडी के साथ लिखकर पूरा हो गया। उम्मीद है यह पत्र आप सबके समझ में आ चुका है। धन्यवाद।